ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आप जो भी दृढ़ संकल्प करें वो आपका पूरा हो। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अपने जीवन में आप जो भी पाना चाहते हो वो पा सकते हो। अपना जीवन अगर आप भी अपना बदलना चाहते हो, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही हो, चाहे आपके पास जॉब नहीं हो, चाहे आपके पास पैसा नहीं हो, पर क्या आप उसको अपनी तरफ खींचना चाहते हो? क्या आप उसको पाना चाहते हो? चाहे आपका प्रारब्ध कुछ भी हो, पर क्या आपके नवीन कर्म अच्छे हैं? क्या आप उस कर्मों के हिसाब से अपने यूनिवर्स, अपनी परमात्मा से वो चीज लेना चाहते हो? प्रारब्ध में जो होना है वो तो होगा, उसको तो भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे कोई चीज चाहिए और मैं बहुत शिद्दत से उसको चाहती हूँ, बहुत फीलिंग्स है मेरे में, इमोशंस है, मैं उसको पाने की कोशिश करना चाहती हूँ, मैं अपने परमात्मा से उसको मांगना चाहती हूँ, उससे कनेक्टिविटी बनाकर उसमें अपने यूनिवर्स को ये मैसेज भेज दूँ और यूनिवर्स भी उसको मुझे दिलाने की पूरी कोशिश करे, तो क्या आप ये कोशिश नहीं करना चाहेंगे? हमें हर इंसान यही कहेगा, क्यों नहीं। बहुत सारे भाई बहन ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, मेरे पास मेरी उम्र भी ज्यादा हो गई, 34 हो गई, 35 हो गई, 40 हो गई, लेकिन मेरा कोई जीवन साथी नहीं है। मैं अच्छा कमा रही हूँ या कमा रही हूँ, मेरे पास सरकारी जॉब है, लेकिन मेरे को वो जीवन साथी नहीं मिल रहा है। आप वो पा सकते हैं। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्ट करना। किसी चीज को पाने की कोशिश करना, उसको यूनिवर्स को उसको मैसेज भेजना कि मुझे अब इस चीज की इच्छा है। पर वो आप ईश्वर पे कितना भरोसा करते हो? बिलीफ सिस्टम होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिरों की मान्यता है कि आप वहां जाओगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्यों होती है पूरी इच्छा? मंदिरों में जाकर या बहुत सारे स्थानों में जाकर क्यों इच्छा पूरी हो जाती है? क्योंकि वहां पे भरोसा होता है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ डॉक्टर के पास जाके आपकी बीमारी गायब हो जाती है, उसका आपने चेहरा देखा, बीमारी गायब, क्योंकि वो भरोसा है उस डॉक्टर के पास। ये भरोसा कायम रखते हो, इसीलिए वो यूनिवर्स वो चीजें आपकी हेल्थ सही कर देता है। आप परमात्मा पे भरोसा रखोगे, आपकी वो चीज पूरी हो जाएगी। प्रारब्ध में है वो आएगा, भोगोगे। लेकिन बात प्रारब्ध की नहीं है, बात है कि मेरे को अपनी चीज मुझे जल्द से जल्द पानी है, पर कैसे? ये दिमाग में हमेशा ये सवाल आएगा कि कैसे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मैनिफेस्टेशन होता क्या है? देखिए, जब आप परमात्मा को एक मैसेज लगातार भेज रहे हो कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, या मुझे एक जॉब चाहिए, या मुझे सक्सेस होना है। अब सक्सेस पे तो लंबा मैसेज है कि भाई हर इंसान का सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग होगा। कोई पैसा कमाना चाहता होगा, कोई सक्सेस मतलब कि अभी कोई नकेल वाला हो, सब्जी बेचने वाला, उसके लिए सक्सेस का मायने अलग होगा। मेरे लिए सक्सेस का मायने अलग होगा, आप लोगों के लिए सक्सेस का मतलब अलग होगा। हर इंसान के लिए सक्सेस अलग अलग सीमा तक है। कोई अपनी जॉब में सफलता पाना चाहता होगा, कोई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता होगा, कोई नाम कमाना चाहता होगा, पर कोई बहुत बड़ा गाड़ी चाहता होगा, कोई बड़ा बंगला चाहता होगा। तो हर इंसान की अलग अलग डिजायर भी है, पर हम इसको कैसे पूरा करें? आज हम ना कर्म की बात करेंगे, ना प्रारब्ध की बात करेंगे। हम वो बात करेंगे कि हमें यूनिवर्स वो चीज चाहिए और मेरे पास वो कैसी चीज जल्द से जल्द कैसे आएगी। तो पहले मैनिफेस्टेशंस करना आपको हम सिखाएंगे। अब मैनिफेस्टेशंस के 5 रूल होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। जैसे आपने कोई इच्छा की, डिजायर, अब वो डिजायर जो आपने की है वो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे कि कोई डिजायर कर रहा है कि मुझे जीवन साथी होनी चाहिए, तो जीवन साथी एक लाइन बोल देने से नहीं, जीवन साथी कैसा होना चाहिए, वो क्या उसकी जॉब होनी चाहिए, क्या उसका इनकम होना चाहिए, सब क्लियर होना चाहिए। कैसा उसका घर होना चाहिए, कैसा उसका परिवार होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपने जॉब की इच्छा की है, डिजायर है कि मेरे को बहुत सक्सेसफुल जॉब मिलना चाहिए,
तो उस जॉब में क्लियरिटी होनी चाहिए कि उसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, और सैलरी कितनी होनी चाहिए, कौन सा पोस्ट आप मतलब डिजर्व करते हो, ये भी देखना चाहिए। डिजायर कर लिया आपने, अब डिजर्विंग भी होनी चाहिए उस चीज की। मतलब मुझे भरोसा होना चाहिए कि मैं इस चीज को डिजर्व करता हूँ। जैसे मुझे एक आईएएस, मतलब आप एक मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर अपने जीवन साथी में चाहिए, तो आपको ये अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। मतलब वो डावाडोल वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए संकल्प की कि मैं आईएएस डिजर्व करती ही नहीं हूँ, तो मैं डिजर्व क्यों, मैं ऐसा क्यों करूँ। मतलब मन में डाउट, अगर मन में डाउट कर लिया तो वो चीज नहीं मिलेगी। मैनिफेस्टेशन मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पे फेल हो जाएगा। फेल होने के बाद कुछ नहीं होगा, आप करते रहोगे, बोलते रहोगे, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। और जब बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा कि मुझे जॉब चाहिए तो इसकी सैलरी 1 लाख रुपए होनी चाहिए, अब वो 1 लाख रुपए क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं एफर्ट करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ कि मुझे वो, मतलब मैं ही उसके लिए लायक हूँ। या आपने एक स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम बना लिया, डिजायर हो गया, बिलीफ सिस्टम हो गया। अब उसको फील करिए, फील करिए कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये वाली जॉब है, मेरे पास ऐसा जीवन साथी है, मेरे पास सफलता, मेरे पास इतना पैसा। मतलब उसको फीलिंग करिए कि हाँ अब मेरे पास आ चुका है। मैं ऐसी मतलब खुली आंखों से सपना, खुली आंखों से सपना देखिए, अब मेरे पास ये चीज आ चुका है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज है, इतने सीसी इंजन की है, इतना सुंदर है, मेरे घर के आगे खड़ी है। ये आपने मैनिफेस्ट कर लिया। या मेरा जीवन साथी इतना अच्छा है, इस पोस्ट पे है, उसका इतना नाम है, इतना बड़ा घर है, ये आपने मैनिफेस्ट कर लिया। या आपने मैनिफेस्ट कर लिया मेरे पास बहुत पैसा है और ये पैसा मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ, मैं इसके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरी तिजोरी भरी पड़ी है। आपने मैनिफेस्ट कर लिया। बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया आपका, डिजायर क्लियरिटी हो गई, उसमें जो आप चाह रहे हो उसमें क्लियरिटी है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है। और तीसरा मैंने क्या बताया आपको कि जो आप फीलिंग इमोशंस आपके हैं, अब उस पर आप काम करना शुरू करिए। अब ये क्या देखेगा, अपना परमात्मा इसको देख रहा होता है। आपको एक्शन करना है। अब एक्शन करने के लिए वो आपको, जैसे मुझे हेल्थ बहुत अच्छा, हेल्दी होना चाहिए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मैं इसकी रोज इस पे वर्क कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि हाँ मैं इस पे जो अपने आप को हेल्दी रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और आप अचानक मैगजीन्स पढ़ रहे हो, अब उसके सामने एक डाइट चार्ट नजर आ गया आपको, तो यूनिवर्स ऐसे स्टेप से आपको जागृत करता है, आपको चेक करवाता है कि आप उस पर ध्यान दे रहे हो। आपने ध्यान दे दिया डाइट चार्ट, आप उसको फॉलो करने लगे, आप हेल्दी होते जाओगे। अब जैसे आपको जीवन साथी चाहिए, आपका किसी दोस्त का फोन आ गया और वो बता रहा है अच्छा मेरे ना पता है एक मेरी दोस्त है, उसकी ना शादी नहीं हुई है और वो बहुत अच्छे पोस्ट पे है, और ये उसकी, आप जो चाह रहे थे ना वही सामने से बोला जा रहा है। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है, यूनिवर्स परमात्मा आपको मैसेज भेज रहा है कि आप उसको पकड़िए। आपने उस चीज को पकड़ लिया, लपक लिया, और आपने कहा कि अरे तुम दूसरे के बारे में बता रहे हो, मैंने मेरी शादी नहीं हुई, और ऐसे शादी हो गई। ऐसा ही रियल स्टोरी भी है, जो मैंने पहले भी बताया, मेरे भाई की फोन आया, अरे भाई तुम लड़की ढूंढ रहे हो वकील, वो मेरी बहन है, मेरी शादी नहीं हुई है उसकी, मैं ढूंढ रहा हूँ। अरे भाई उसका फोन पे, अरे मेरा बड़े भाई, अरे मेरी छोटे भाई की तो शादी नहीं, वो भी वकील है, ऐसे होगी उसकी शादी। ये यूनिवर्स मैसेज भेजता है, पर क्योंकि आपका 3 सिस्टम स्ट्रांग है, क्या, डिजायर, क्लियरिटी है आपको, दूसरा आपको बिलीव है कि ये चीज आपको मिलनी है, आपको भरोसा है, आपको यकीन है अपने आप पे, आपके कर्म पे कि हाँ मैं बहुत एफर्ट करता हूँ, आपकी स्ट्रांग, और उसका फीलिंग्स भी है कि आपको ये मिल चुका है, आपने इसको चीज को महसूस किया है, आपको ये सारी चीजें आपके घर में है, आपने महसूस किया। अब यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है। अब रास्ते को कितना चेक करता है, ऐसे चीजों को भेज भेज के चेक करता है यूनिवर्स कि आप उस रास्ते को पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो। और अगर आप 3 चीजों में, मतलब आपकी स्थिति डगमग डगमग है, आप सोच रहे हो कि मैं डिजर्व ही नहीं करता हूँ, अरे ऐसा कैसे मिल जाएगा, तो वो मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल। यूनिवर्स आपको अगर संकेत भेजेगा भी तो आप उस संकेत को पकड़ नहीं पाओगे। एक्शंस भी कर लिया, अब उसको रिसीव करना है। रिसीव का मतलब है जो चीज मुझे मिल गई है अब लाइफ में, ठीक है, मैंने उस चीज को पा लिया है,
तो उसको खुशी खुशी रिसीव करना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मान लो अभी भी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप जो चीजें आपके पास है उसके लिए आप ईश्वर का कितना ग्रेटिट्यूड, कितना थैंकफुल महसूस करते हो। आपके पास अपने माँ बाप नहीं है, किसी के पास पत्नी जल्दी चली गई है, तो आप आपके पास जो है उसके लिए आप कितना धन्यवाद देते हो, ये मैटर करता है। आपके पास कुछ भी नहीं, कोई पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास 2 वक्त के खाने की रोटी है, क्या आप उसके लिए थैंकफुल होते हो? ईश्वर ये भी चेक करता है। अब बोलते हो कि ईश्वर कैसे चेक करता, हमें कैसे पता? बहुत सारे भाई बहन ये क्वेश्चंस करते हैं कि हाँ ईश्वर तो गूंगा है, बहरा है, दिखता नहीं है ईश्वर को। नहीं, ईश्वर को सब दिखता है, पर आपको जो ईश्वर ने दिया है, क्या आप उसके लिए थैंकफुल हो? क्या आप 4 बार उसको धन्यवाद देते हो जो आपके पास है, या आप सिर्फ रोते ही रहते हो कि मेरा ये छीन लिया, मेरे को ये सफलता नहीं मिली, मेरी शादी नहीं हुई, अपने कोसते ही रहते हो? जो है, मेरे पास माता पिता है, मेरे अच्छा ठीक है, अच्छा जीवन साथी नहीं, तो जो है उसके लिए तो थैंकफुल हो। अच्छा मेरे जीवन साथी के साथ बन नहीं रही है, या मेरे उसके साथ लड़ाई हो रही है, तो जो बच्चा है उसके लिए तो थैंकफुल होजिए, उसके लिए तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। जो चीज है उसके लिए आपको धन्यवाद देना पड़ेगा। तो फिर देखिए ये मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आपकी दुनिया चेंज कर देती है। चाहे आपके संचित कर्म कुछ भी हो, और आप ये सारा कर्म कर रहे हो, ठीक है, ये आप ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, आपकी डिजायर एकदम स्ट्रांग है, उसमें क्लियरिटी है कि आपको ये चीज चाहिए, आपका आपका इमोशंस उसके अंदर है, आप रिसीव कर रहे हो जो उसको चीज आपको मिली है, उसके लिए आप थैंकफुल हो। इच्छा 5 चीजों को आप फॉलो करके आपको अपनी लाइफ में वो चीज मिल जाएगी जो आप डिजर्व करते हो, जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो। वो ईश्वर को भी लगने लगेगा हाँ ये बंदा मुझे थैंकफुल कहता है, ये चीज वो चीज देख रहा है और ये एफर्ट भी कर रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत दिख रही है, तो मैं इसको सिग्नल भेजूं। किसी को जॉब है, फोन आ गया भैया मेरे पास ना एक सीट खाली है, तुम कोई सीवी भेज दो या अपना सीवी भेज दो, या देखो तो अचानक से उसकी पोस्ट सीईओ की लग गई। मैंने एक कंपनी खोली है और वो बहुत बड़ी है, और ये अचानक से आपके पास वो जॉब का जो है मैसेज सामने फ्लैश होने लगा और आपने वो जॉब भर दी। ये सारी सिग्नल्स होती है। कहते हैं हमारी लाइफ में कुछ अचानक से बदलाव आ गया, हमारी लॉटरी लग गई अचानक से। ये सब लॉटरी नहीं, कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट किया था, कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि मैं एक दिन करोड़पति बनूंगा, या मैं इस दिन इससे मिलूंगा, या मेरी भी एक इतनी बड़ी कंपनी होगी, मेरी भी इतनी सोशल मीडिया की अलग कंपनी होगी, मैं भी एक मेरा बहुत अच्छा चैनल होगा। तो इस तरीके की जो मैनिफेस्टेशंस करते हैं ना, उनकी बिलीफ सिस्टम जिसमें कोई डाउट नहीं होता है, क्लियरिटी होती है, खुले आंखों से उसको सच होते देख रहे होते हैं, और उनको लगता है सच हो चुका है, देख रहे नहीं, वो ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं कि ये हो चुका है मेरे साथ, मेरी इतनी लंबी गाड़ी है, इस कंपनी की पूरी क्लियरिटी है कि इस कंपनी की गाड़ी है, बहुत लोग BMW, मर्सिडीज और बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, उसको मैनिफेस्ट करते हैं और उनके घर के आगे वो खड़ी भी दिखती है, कुछ सालों के बाद भी दिखती। बड़े बड़े बंगले मैनिफेस्ट करते हैं, बड़े बड़े पैसा, बहुत अच्छा पैसा, बहुत बिजनेस में सक्सेस, ये सारी मैनिफेस्टेशन से। और अच्छा जीवन साथी आपको मिल सकता है, अच्छे बच्चे भी आपको मिल सकते हैं, सारा चीज आप मैनिफेस्ट करो कि मेरा एक खुशहाल परिवार। लेकिन ईश्वर को थैंक यू करना ना भूलो। थैंक यू से आपने उसको रिसीव, जो भी आपके पास अभी भी जो है, रोज धन्यवाद करना ना भूलिए। जो भी है आपके पास और जो नहीं है उसकी चिंता नहीं, जो है उसके लिए ईश्वर को हाथ जोड़कर धन्यवाद करिए, बार बार करिए, हर दिन करिए, हर समय करिए। आपको ईश्वर ने हेल्दी रखा है, उन लोगों से सीखिए जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, विकलांगता है, उन लोगों से सीखिए जो हर तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन लोगों से देखिए कि उनको कुछ भी नहीं है फिर भी वो खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये उनके थैंकफुल, तो उनका जो ऑरा रातों रात चेंज हो सकता है, जो आप मांगोगे वो आपको मिल सकता है। होप सो आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और मेरी भी ये मैनिफेस्टेशन है कि आप लोग सारे के सारे जो मेरी ऑडियंस है वो खुश रहे, और आप जो चाहें
वो मेरी इच्छा 5 स्टेप्स को फॉलो करके आपके पास वो चीज आ जाए, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाए। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करें। बस यही इच्छा है आपसे। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।